दोस्तों, एक 14 साल की लड़की होती है जिसका नाम अंशिका होता है। और वो अंशिका अपने मोबाइल फ़ोन में अपने कमरे में लेटी हुई वो कुछ उसमें जो है साइट वगैरह चेक कर रही थी। तो वो रील्स वगैरह देख रही थी और उसी रील्स को देखते-देखते अचानक से उसके सामने उसकी मोबाइल स्क्रीन पर एक वीडियोज़ आती है, यानी कि ब्लू फ़िल्म की एक वीडियोज़ आती है। वो इस वीडियोज़ को क्योंकि उसके बारे में जो है जो जो उसकी जानकारी होती है वो उसके बारे में उस वीडियोज़ में बताया जा रहा था। तो वो जब ब्लू फ़िल्म की जानकारी लेना चाहती है तो उसके ऊपर वो एक बार ओके करती है। और जैसे ही ओके करती है तो उसमें बहुत सारी ब्लू फ़िल्म आ जाती हैं खुल कर के, और उसके बाद वो उसको देखने लगती है। दोस्तों, उसको धीरे-धीरे इतनी ज़्यादा लत लग जाती है कि लत लगने के बाद उसको जो है वो वीडियो देखते-देखते जो है काफ़ी उत्तेजना सी पैदा हो जाती है। और जब उसको उत्तेजना पैदा हो जाती है तो उसके जो है फ़िज़िकल संबंध बनाने वाला उसके साथ में कोई होता नहीं है। तो वो क्या काम करती है, वो जो है अपने एक-एक करके वो सारे कपड़ों को उतारती है और उतारने के बाद वो अपने हाथ से ही हस्तमैथुन करने लगती है। और ये सब करते हुए उसको बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा था। वो अपनी आँखें बंद कर लेती है और उसको बहुत ही मज़ा, बहुत ही आनंद आ रहा था। लेकिन तभी दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि उसका जो एक 17 साल का भाई होता है विशाल, वो जो है उसको इन सब परिस्थितियों में उसको देख लेता है। और वो आशिका जैसे ही देखती है कि हमारे भाई ने हमको देख लिया है, उसके बाद तुरंत वो फट से अपने कपड़े पहनती है। और दोस्तों, कपड़े पहनने के बाद वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती है और सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भाई हमारे माता-पिता को ये सारी बातें बता दे, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में आ जाएँ। दोस्तों, उसके बाद वो एक ऐसा खौफ़नाक प्लान तैयार करती है। उस खौफ़नाक प्लान के बारे में जब आप सुनेंगे तो आप भी जो है सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि आखिर अपनी बहन ने एक बहन जो है अपने भाई के लिए ऐसा कैसे सोच सकती है। दोस्तों, चलते हैं सीधे कहानी की तरफ और इस कहानी के लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द रियल स्टोरी पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और मैं शादाब खान, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दोस्तों ज़रूर रखिएगा। चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी जो होती है यह दरअसल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले की होती है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में एक बहुत ही जो है सर्वगुण संपन्न परिवार रहा करता था। और उस परिवार में जो है माता-पिता और 2 बच्चे होते हैं। 2 बच्चों में जो है एक लड़का जो होता है विशाल, जिसका नाम होता है, उसकी उम्र तकरीबन 17 साल के आस-पास होती है और वो 11वीं का यानी कि फर्स्ट ईयर का जो है छात्र होता है। और उसकी एक छोटी बहन होती है जो 14 साल की होती है, जिसका नाम अंशिका होता है। और अंशिका भी कक्षा 8 की छात्रा थी। लेकिन तभी जो है वो अपने जो है दोनों लोग जो है ये पढ़ने-लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार थे। काम जो है अपने टाइम पे स्कूल जाया करते और अपने टाइम से स्कूल से वापस आया करते। पढ़ने में तो वाक़ई में जो है ये लोग अच्छे थे। तभी जो है स्कूल में जो है अंशिका के स्कूल में ये बात कही जाती है कि अब दरअसल जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन अपने पास रखिएगा। उसमें जो है ऑनलाइन क्लासेस चालू होंगे। दोस्तों, उसके बाद अंशिका अपने घर पर आती है और घर पर आने के बाद वो अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी जो है ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप हमको एक एंड्रॉयड फ़ोन लेके दे दीजिए। तो वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो मार्केट जाते हैं, मार्केट से एक एंड्रॉयड फ़ोन ला करके उसको दे देते हैं। दोस्तों, वो अपना जो है उसी में जो है ऑनलाइन क्लासेस किया करती और अपनी बाकी की जो पढ़ाई होती है वो उसी में किया करती। लेकिन तभी अचानक से एक दिन ऐसा होता है कि रात में जो है शाम के 9 बजे के बाद का खाना-पीना खाने के बाद वो अपने कमरे में लेटी हुई होती है। और वो पढ़ाई-लिखाई मुकम्मल करके लेटी हुई होती है, तो वो सोचती है ला थोड़ा-सा रील्स देख लें। दोस्तों, वो इंस्टाग्राम पर जो है रील्स देखते-देखते अचानक से उसके सामने कुछ ऐसी वीडियोज़ आती हैं ब्लू फ़िल्म की, जो ब्लू फ़िल्म जो जैसे उसमें ये सारी वेबसाइटों के बारे में बताया जाता है, तो ये वो उसका जो है वो उस पर क्लिक कर देती है। और क्लिक करने के बाद उसमें जो है बहुत सारी ब्लू फ़िल्म की वीडियो जो होती हैं, वो खुल कर के उसके सामने आ जाती हैं। और आने के बाद जैसे ही वो उसको देखती है तो पहले तो वो सोचती है कि ये सब बहुत बेकार चीज़ें हैं, नहीं देखना चाहिए। वो उसको स्क्रॉल कर देती है। लेकिन फिर सोचती है कि चलो एक बार इसके बारे में देखें तो सही कि आखिर ब्लू फ़िल्म होता क्या है। उसके बाद वो फिर से उसके ऊपर क्लिक करती है और क्लिक करने के बाद जब उसके अंदर की सारी चीज़ें देखती है, तो वाक़ई में उसको बहुत ही ज़्यादा आनंद आने लगता है। वो उस दिन यानी कि पहली बार उसने तकरीबन 1 घंटे तक उस जो है आपत्तिजनक फ़िल्मों को, ब्लू फ़िल्म को देखा था। और उसके दौरान उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगता है।
बहुत ही ज़्यादा उसको इंटरेस्टिंग उसमें जो है चीज़ें उसके लिए होती हैं, तो उसको अब धीरे-धीरे इन सारी चीज़ों की लत लग जाती है। वक़्त गुज़रता जाता है, वो अपनी पढ़ाई करती, अपना होमवर्क पूरा करती और शाम को जब वो अपने कमरे में जा कर के लेटती, तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखती रहती। खूब उसको इतनी ज़्यादा लत लग चुकी थी कि तकरीबन 2 महीने हो चुके थे उनको उसको जो है इन सारी वीडियो को देखते हुए कोई दिन भी वो कोई रात ऐसी नहीं जाती जो जिस दिन वो इस ब्लू फ़िल्म की वीडियो को ना देखती हो। उसको इतनी ज़्यादा लत लग चुकी थी कि एक दिन ऐसा होता है कि वो वीडियो देखते रहते उसके अंदर अचानक से इतनी ज़्यादा उत्तेजना पैदा हो जाती है। अब वो सोचती है कि आखिर करें तो क्या करें? फ़िज़िकल रिलेशन जो है बना नहीं सकते हैं और बनाएँ तो किससे बनाएँ? कोई उसके पास ऑप्शन नहीं होता है। तभी वो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और आइडिया के तहत वो अपने एक-एक करके सारे कपड़े उतार देती है। यानी कि वो पूरी तरीके से निर्वस्त्र हो जाती है और निर्वस्त्र होने के बाद दोस्तों वो अपने ही हाथ से आँखें बंद करके हस्तमैथुन करने लगती है। और जैसे ही वो हस्तमैथुन कर रही थी उसको बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा उसको मज़ा आ रहा था। लेकिन दोस्तों तभी उसको जो है उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उसने भी ऐसी कोई कल्पना नहीं की थी। उसका जो 17 साल का जो उससे बड़ा भाई होता है वो जो है उस कमरे के बाहर आता है और उसको वो जाली से देख लेता है। देखने के बाद वह अंशिका को जो है इस बात का एहसास होता है कि शायद मुझे कोई देख रहा है। जब वो उसकी तरफ देखती है तो उसका भाई होता है और तुरंत वो झट से अपने कपड़े उठाती है और कपड़े पहनने लगती है। लेकिन तभी उसका भाई वहाँ से नज़रें नीचे करके वहाँ से चला जाता है। अब चूँकि जो है इसने जो है वीडियो सब देखना बंद कर दिया था, मोबाइल साइड में रख दिया था, कपड़े पहन लिया था। अब ये सोच में पड़ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भाई जो है मम्मी-पापा से ये सारी चीज़ें बता दे और जो ये फ़ोन हमको बड़ी मुश्किल से मिल पाया है, ये फ़ोन भी हमारे हाथ से छीन जाए और हमारे ऊपर कुछ पाबंदियाँ लगा दी जाएँ। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है जो है और दिक्कत में आ जाती है कि सोचती है कि आखिर अब क्या करना चाहिए? दोस्तों उसके बाद धीरे-धीरे उसके दिमाग में एक ऐसे जो है बहुत ही खौफ़नाक आइडिया आता है और वो जो है सोचती है कि ठीक है जैसे ही मौका मिलेगा इस खौफनाक आइडिया को अंजाम दिया जाएगा। तब तकरीबन 1 महीने का समय ऐसे ही बीत जाता है। बीतने के बाद दोस्तों एक दिन शाम का समय होता है। रात में खाना खा पी के सब लोग अपने-अपने कमरे में लेट जाते हैं। अंशिका भी अपने कमरे में लेट जाती है और लेटने के बाद रात के 11 बजे वो उठती है और उठने के बाद वो डायरेक्ट अपने भाई के कमरे की तरफ जाती है और जाने के बाद उसका अपने भाई का दरवाज़ा जो है खटखटाती है और खटखटाने के बाद उसका भाई दरवाजे को खोलता है और जैसे ही खोलता है तो अपनी बहन को दरवाजे पर जब पाता है तो उससे पूछता है कि आखिर इतनी रात में जो है कि कौन सा काम है जो तुम यहाँ पर आई हो। तो उसकी बहन बहन जो है बहुत ही ज़्यादा निराश होती है, हताश होती है और वो कहती है कि प्लीज़ भाई आप मुझे अंदर बुला लीजिए क्योंकि मुझे आपसे कुछ बात करना है। उसके बाद वो उसको अंदर बुलाता है और वो दरवाज़े को बंद कर लेता है। दरवाज़े को बंद करने के बाद दोनों लोग एक पास बैठे होते हैं। तभी वो आशिका जो होती है वो अपने भाई विशाल से पूछती है कि भाई आपने जो वो सारी चीज़ें जो देखी थी वो सारी चीज़ें आपने मम्मी-पापा को तो नहीं बताई हैं? तो वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमने घर वालों को इस बारे में कोई भी इत्तला नहीं की है, कोई भी जानकारी नहीं दी है। उसके बाद वो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अंशिका और सोचती है चलो अच्छा हुआ। दोस्तों उसके बाद वो अपने भाई से कहती है कि भाई प्लीज़ ये सारी चीज़ें जो है घर वालों को मत बताइएगा और किसी को भी मत बताइएगा और उसके बदले में जो भी चीज़ आप माँगेंगे वो हम चीज़ आपको देने के लिए तैयार हैं। अब चूँकि जो है उसका भाई जो होता है विशाल वो इन सारी चीज़ों को समझ चुका था कि हमारी बहन जो है वो हमको क्या देने के लिए कह रही है और वो भी उसी टाइप का जो है लड़का था लालची किस्म का और वो भी इन सारी चीज़ों की जो है ख्वाहिश रखता था। उसके बाद वो अपनी बहन से एक बार फिर से कहता है क्या जो हम मांगेंगे वो आप हमें दे देंगी? तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल हम दे देंगे। उसके बाद दोस्तों वो उसके साथ अपनी बहन के साथ यानी अंशिका के साथ छेड़खानी करने लगता है और छेड़खानी करते करते दोनों की इतनी ज़्यादा उत्तेजना पैदा हो जाती है। उत्तेजना पैदा होने के बाद जो विशाल होता है उसका बड़ा भाई 17 साल का वो जो है अपनी बहन के एक-एक करके सारे कपड़े उतारता है और अपने भी कपड़े उतारता है। इस तरीके से दोनों लोग पूरी तरीके से निर्वस्त्र हो जाते हैं और निर्वस्त्र होने के बाद जो उसका भाई विशाल होता है वो उसके साथ फ़िज़िकल संबंध बनाने लगता है और इतनी ताबड़तोड़ तरीके से उसके साथ फ़िज़िकल संबंध बनाता है कि उसकी बहन को और उसको दोनों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। पूरी रात में वो तो कम से कम 3 से 4 बार वो आपस में जो है फ़िज़िकल संबंध बनाते हैं और सुबह का तकरीबन जब वो लोग फ़िज़िकल संबंध बना लेते हैं, थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं और सो जाते हैं और सुबह जैसे ही 5 बजते हैं तो अंशिका वहाँ से उठ करके वो डायरेक्ट अपने कमरे में चली जाती है और जाने से पहले वो अपने भाई से ये बात कहती है कि अब हम लोगों को जब कभी इस चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम लोग एक-दूसरे से मुलाकात कर लिया करेंगे। दोस्तों उसके बाद कोई रात ऐसी नहीं जाती जिस रात को अंशिका अपने भाई से ना मुलाकात करती हो, उसके कमरे में जा कर के और उसके साथ फ़िज़िकल संबंध ना बनाती हो। इस तरीके से दोस्तों उन दोनों को जो है बहुत ही एन्जॉय करते, बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को मज़ा आ रहा था।
और इस तरीके से तकरीबन 2 महीने बीत जाते हैं और घर वालों को जो है इस बाबत जो है कोई भी जानकारी नहीं होती है। लेकिन तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है 2 महीने बीतने के बाद कि अंशिका की कुछ तबीयत ख़राब हो जाती है, यानी कि उसको उल्टियाँ सी होने लगती हैं, क्योंकि वो गर्भवती हो गई थी। लेकिन इस बात का किसी को भी अंदाज़ा नहीं था और शायद उसके भाई को भी इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद जब उसको उल्टियाँ होती हैं, जब उसके पिताजी ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटी आखिर तुमको क्या दिक्कत हो गई है? क्या परेशानी है? तो उसके बाद उसकी उनकी जो बेटी अंशिका होती है, वो कहती है कि दरअसल पापा मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई है, मुझे आप डॉक्टर को दिखाने ले चलिए। उसके बाद जो उसके पिताजी होते हैं, एक प्राइवेट नर्सिंग होम में एक लेडी डॉक्टर के पास उसको दिखाने के लिए ले जाते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी कुछ बीमार है, आप इसका चेकअप कर लीजिए और उसकी जाँच करके इसको दवा दे दीजिए। दोस्तों उसके बाद जो डॉक्टरनी होती हैं, उन सारी चीज़ों को भाँप लेती हैं और भाँपने के बाद उसकी जो है जाँच करती हैं, परीक्षण करती हैं। जाँच की जब रिपोर्ट आती है, तो दोस्तों उसमें एक हैरान करने वाला खुलासा जो है सामने निकल कर के आता है और उसमें ये होता है कि 2 महीने की जो है ये 14 साल की लड़की जो अंशिका होती है, ये 2 महीने की गर्भवती होती है। इसके बाद उस रिपोर्ट को जैसे ही डॉक्टरनी देखती हैं, तो वो उनके भी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिरकार एक 14 साल की लड़की जिसकी अभी तक ना तो शादी हुई है, ना तो कुछ ऐसी कोई गलत चीज़ लग रही है, उसके बावजूद भी जो है ये 2 महीने की गर्भवती कैसे हो सकती है। दोस्तों उसके बाद वो सारी बातें जा कर के वो अंशिका के जो पिताजी जो होते हैं, उनको सारी चीज़ें बताती है। बनाने के बाद जब अंशिका के पिताजी इस बात को सुनते हैं, तो उनको भी इन सारी चीज़ों पर जो है बहुत ज़्यादा हैरानी होती है और वो सोच में पड़ जाते हैं कि हमने अपनी बेटी की तो अभी तक शादी भी नहीं की है और कुछ ऐसा गलत चीज़ें भी नहीं लग रही है, उसके बावजूद भी ये 2 महीने की गर्भवती कैसे हो गई है। उसके बाद उसके पिताजी जो है अपनी बेटी की अंशिका के पास जाते हैं और जाने के बाद अपनी बेटी अंशिका से पूछते हैं कि बेटा आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ? तो वो कोई भी बात बताने से साफ-साफ इनकार कर देती है। दोस्तों लेकिन उसके बाद जो अंशिका के पिताजी होते हैं, वो उसको बहुत ही ज़्यादा जो है टॉर्चर करते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने इस बात को नहीं बताया तो सोच लेना। फिर उसके बाद जब उसके ऊपर शक्ति बल का प्रयोग किया जाता है, तो वो टूट जाती है और टूटने के बाद अपनी हर एक चीज़ को बयान कर देती है अपने पिताजी के सामने और यही सारी चीज़ें बताती है कि दरअसल जो आपने हमको मोबाइल फ़ोन लेकर के दिया था, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन जो है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, मैं उसमें आराम से जो है ऑनलाइन क्लासेस करती थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि उसी में एक रात में मैं लेटी हुई अपने बिस्तर पर रील्स देख रही थी, तभी उसमें कुछ ऐसे आपत्तिजनक वीडियोज़ आते हैं और उनके ऊपर मैं क्लिक करके उन सारे वीडियोज़ को मैं देखने लगती हूँ और देखने लगने के बाद मेरे अंदर इतनी उत्तेजना सी पैदा होती है, मेरे अंदर जो है इतनी ज़्यादा बुरी आदत तो बुरी लत लग चुकी थी कि मैं उनको हर रोज़ देखा करती थी और उसके बाद मेरे अंदर काफ़ी उत्तेजना सी पैदा होती है और मैं जो है फिजिकल संबंध किसी के साथ बनाना चाहती, लेकिन मुझे कोई मिल नहीं पाता है, तो इसलिए मैं हस्तमैथुन ही कर लेती अपने हाथ से। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि हमारा भाई जो है विशाल, वो हमको देख लेता है और देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि शायद ये घर वालों को ना बता दे, आप लोगों को ना बता दे। उसके बाद मैं एक रात में जो है 11 बजे तकरीबन उसके कमरे में जाती हूँ और जाने के बाद जो है उससे इन सारे बातों में जो है बात करती हूँ, तो वो कहता है कि हमने जो है घर वालों से नहीं बताया है। उसके बाद हम उससे कहते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें आप घर वालों को ना बताओ, तो आप जो चाहो वो मैं आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हमारा भाई इन सारी चीज़ों को मान लेता है और हमारे साथ फिजिकल संबंध बनाता है। इस तरीके से हम दोनों लोग जो है 2 महीने तक आपस में फिजिकल संबंध बनाए हैं। उसके बाद ही ये उसी का नतीजा है। दोस्तों उसके बाद उसके पिताजी जो है बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक बहन और भाई कैसे किस तरीके से जो है हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं। उसके बाद वो डॉक्टरनी से बात करते हैं और कहते हैं कि दरअसल मेरी बेटी की उम्र अभी 14 ही साल है और इस तरीके से जो है वो नाबालिग भी है और हमारे समाज में बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी अगर इसका एबॉर्शन नहीं हुआ। तो वो जो है वो कहते हैं कि आप इसका एबॉर्शन कर दीजिए, उसके बदले में आप कुछ पैसे ले लीजिएगा। दोस्तों उसके बाद वो डॉक्टरनी इस बात से जो है हाँ हाँ कर देती हैं और उसका एबॉर्शन करवा देती हैं। एबॉर्शन करवाने के बाद दोस्तों वो जो विशाल होता है, उसका बड़ा भाई 17 साल का, तो उसको जो है बाहर कहीं पर दूर जो है एक हॉस्टल में रोक दिया जाता है और वहीं पर वो अपनी पढ़ाई लिखाई को मुकम्मल करता है और इधर इस बेटी के ऊपर बहुत ही कड़ी निगरानी रखी जाती है और उसको जो है बहुत ही देखभाल की नज़र से जो है रखा जाता है। दोस्तों इस कहानी का जो है एंड यहीं पर हो जाता है, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि जब किसी इसीलिए कहते हैं कि पहली चीज़ तो बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए और अगर मोबाइल दें तो उनके ऊपर सख्त से सख्त निगरानी रखें कि आखिर वो किस तरीके का उसका प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हर सिक्के के जो है 2 पहलू होते हैं, एक बुरा और अच्छा। मोबाइल अच्छाई भी है और मोबाइल ख़राबी भी है। दरअसल डिपेंड इस बात पर करता है कि जो है यूज़ करने वाले की नीयत क्या है। उस तरीके से दोस्तों यही सारी चीज़ें होती हैं और इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।
दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं फिर जो है इस कहानी के एंड पर। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है, ताकि आप ऐसी घटनाएँ सुन कर के आप अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें और अपने बच्चों पर जो है कड़ी निगरानी रख सकें, ताकि वो गलत रास्ते पर ना जाएँ। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बख़ैर।